प्रिय विद्यार्थियों, एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर RM यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, RL सहरिया कॉलेज कालाडरा, जयपुर। मैं आज आपको एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कंपलसरी फर्स्ट पेपर मानव संसाधन प्रबंध, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण टॉपिक मानव संसाधन प्रबंध की विशेषताएं या लक्षण और मानव संसाधन प्रबंध के उद्देश्यों के बारे में आज की कक्षा में आपको बताने जा रहा हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में मैंने मानव संसाधन प्रबंध से विवर्गीय प्रबंध, मानव संसाधन प्रबंध और विवर्गीय प्रबंध में समानताएं व असमानताएं इत्यादि बिंदुओं के संबंध में मैंने डिटेल से बतलाया था। पिछले कक्षा में मैंने बतलाया था कि मानव संसाधन प्रबंध मानवीय पहलुओं से संबंधित प्रबंध का वह कार्य है जिससे संस्था के लिए आवश्यक मानव संसाधनों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण एवं विकास किया जाता है ताकि व्यक्तिगत, संगठनात्मक, सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। और विवर्गीय प्रबंध को परिभाषित करते हुए मैंने आपको बतलाया था कि विवर्गीय प्रबंध मानवीय संसाधनों से संबंधित है। विवर्गीय प्रबंध उन कार्यों का नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण करता है जिसके द्वारा किसी संस्था के मानव संसाधनों को प्राप्त, विकसित, एकीकृत, पुरस्कृत करके उनका अनुरक्षण किया जाता है ताकि संस्था के उद्देश्यों के साथ साथ व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों को भी प्राप्त किया जा सकते हैं। दोनों में समानता का उल्लेख करते हुए मैंने कहा था कि मानव संसाधन प्रबंध एवं विवर्गीय प्रबंध एक जैसे ही लगते हैं। कई बार लोग भ्रम पड़ जाते हैं, दोनों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन दोनों में कुछ समानताएं भी हैं। दोनों के कार्यों में समानता है तो दोनों में कुछ भिन्नताएं भी हैं, दोनों की अवधारणा भिन्न है। मुख्य रूप से मानव संसाधन प्रबंध की धारणा एक विस्तृत अवधारणा है। यह मानव को एक ऐसी महत्वपूर्ण संसाधन संपदा मानता है जिसे संस्था, कर्मचारियों एवं समाज के पारस्परिक हितों के लिए उपयोग किया जा सकता है। दूसरी तरफ विवर्गीय प्रबंध का क्षेत्र बहुत सीमित है। इसकी अवधारणा सीमित है। इसकी अवधारणा मानव को अपेक्षाकृत कम महत्व देती है। व्यवहार में विवर्गीय प्रबंध कर्मचारियों को मात्र एक उपकरण ही समझता रहा है और यह मानकर चलता रहा है कि इसे संस्था के हित के लिए किसी प्रकार उपयोग किया जा सकता है तथा जब चाहे इसे हटाया जा सकता है, जब चाहे बदला जा सकता है। मानव संसाधन प्रबंध एक व्यापक अवधारणा है जो संस्था के संपूर्ण प्रबंध का अंग है। यह कर्मचारी को केवल एक उपकरण ही नहीं मानती बल्कि समग्र मानव के रूप में स्वीकार करती है तथा उसे कई पारस्परिक हितों की पूर्ति का साधन एवं केंद्र बिंदु मानती है। आज की कक्षा में हम मानव संसाधन प्रबंध की प्रकृति, इसके लक्षण और उद्देश्यों के बारे में विवेचना करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मानव संसाधन प्रबंध की अनेकों विशेषताएं हैं। इसकी प्रकृति में अनेक बिंदु सम्मिलित किए जाते हैं। जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उनको मैं आपको विस्तार से बतलाने का प्रयास कर रहा हूं। इसकी विशेषताओं में सबसे जो प्रथम बिंदु है, इसकी पहली विशेषता है, पहला लक्षण है मानवीय पहलुओं से संबंधित। मानव संसाधन प्रबंध मानवीय पहलुओं से संबंधित होता है। यह संस्था के मानवीय संसाधन से सरोकार रखने वाला प्रबंध की कार्य है।
यह संगठन में कार्यरत लोगों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक संबंधों से सरोकार रखता है। दूसरी विशेषता इसकी है, मानव संसाधन प्रबंध सामान्य प्रबंध का ही एक अंग है। मानव संसाधन प्रबंध सभी प्रबंधकीय कार्य जैसे नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण, सभी कार्य मानव संसाधन प्रबंधक को भी करने पड़ते हैं। उसे भी उन सभी प्रबंध के सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है जो प्रबंध के संस्थान में एक प्रबंधक को करना पड़ता है। अतः सामान्य प्रबंध की ही एक ब्रांच है, एक अंग है, अलग से इसको कुछ नहीं माना जा सकता। मानव संसाधन प्रबंध सामान्य प्रबंध का ही एक अंग है। इसकी तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है दोहरी भूमिका, डबल रोल। मानव संसाधन प्रबंधक को संस्था में दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। एक तरफ विभागीय दायित्वों कार्यों को पूरा करना पड़ता है, तो दूसरी तरफ उसे अपने विभाग के कार्यों के संबंध में उच्च प्रबंधकों को परामर्श देना पड़ता है। नेक्स्ट विशेषता है विस्तृत कार्य क्षेत्र, वाइड स्कोप। मानव संसाधन प्रबंध का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, जिसमें अनेक कार्य सम्मिलित होते हैं। इसमें संस्था के लिए आवश्यक मानव संसाधनों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, विकास, पारिश्रमिक इत्यादि कार्य को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट विशेषता जो एकदम सिंपल है, निश्चित सिद्धांतों एवं नीतियों पर आधारित होता है। नेक्स्ट विशेषता है विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति मानव संसाधन प्रबंधक द्वारा की जाती है, जिसमें व्यक्तिगत उद्देश्य भी शामिल हैं और सामाजिक उद्देश्य भी शामिल हैं। एक महत्वपूर्ण विशेषता आती है अंतर विषयक। मानव संसाधन प्रबंध की विचारधारा एक अंतर विषय विचारधारा है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। कैसे? इसके विकास एवं कार्यों में मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र, विधि शास्त्र इत्यादि विषयों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। केवल प्रबंध के ज्ञान के माध्यम से ही मानव संसाधन प्रबंध का विकास नहीं किया जा सकता। मानव संसाधन प्रबंध के विकास के लिए प्रबंध के अध्ययन के साथ साथ मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र, विधि शास्त्र इत्यादि विषयों का भी अध्ययन जरूरी है। इन विषयों का भी योगदान रहा है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण विशेषता है कला एवं विज्ञान दोनों है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड एज वेल एज साइंस। मानव संसाधन प्रबंध जांचे परखे सिद्धांतों पर टिका है, अतः इसे विज्ञान की श्रेणी में माना गया है। किंतु इन सिद्धांतों का उपयोग करके मानव संसाधन प्रबंध करना एक व्यावहारिक कला है, अतः इसे कला एवं विज्ञान दोनों का संगम भी माना गया है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण विशेषता है यह एक गतिशील प्रक्रिया है। समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से इसमें चेंज होता रहता है। वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार मानव संसाधन प्रबंध की कार्यशैली में, नीतियों में भी परिवर्तन संभव होता है। नेक्स्ट विशेषता है मानव संसाधन प्रबंध का पेशाकरण होता जा रहा है। यह पेशे के रूप में विकसित हो रहा है। इस क्षेत्र में व्यापक शोध की जा रही है तथा शिक्षण एवं प्रशिक्षण दिया जा रहा है, अतः भविष्य में इसके पेशे के रूप में विकास की प्रबल संभावनाएं हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण विशेषता है मानव संसाधन प्रबंध एक व्यापक प्रक्रिया है, परवेसिव प्रोसेस। कैसे? मानव संसाधन प्रबंध संपूर्ण संस्था के सभी स्तरों पर किया जाने वाला कार्य है, अतः संस्था के सभी प्रबंधक अपने विभाग में मानव संसाधन प्रबंध के कार्यों को करते हैं। नेक्स्ट विशेषता है सेविवर्गीय प्रबंध से व्यापक है, ब्रॉडर देन पर्सनल मैनेजमेंट। मानव संसाधन प्रबंध सेविवर्गीय प्रबंध से व्यापक अवधारणा है। वस्तुतः मानव संसाधन प्रबंध मानव के समग्र व्यक्तित्व को स्वीकारता है, इसलिए कभी कभी इसे प्रणालीगत विचारधारा पर आधारित सेविवर्गीय प्रबंध के नाम से भी पुकारा जाता है। नेक्स्ट विशेषता है
इसका अंतिम उद्देश्य संगठन की प्रभावशीलता में वृद्धि करना होता है, ताकि संस्था कर्मचारियों तथा समाज के पारस्परिक हितों की पूर्ति की जा सके। नेक्स्ट महत्वपूर्ण विशेषता है व्यवहारवादी दृष्टिकोण, बिहेवियरल अप्रोच। मानव संसाधन प्रबंध प्रबंध के व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर आधारित है, अतः यह कर्मचारियों को संस्था के सदस्यों के रूप में स्वीकार करता है। और लास्ट विशेषता आप दे सकते हैं मानवीय भिन्नताएं, ह्यूमन डिफरेंसेस। मानव संसाधन प्रबंध मानवीय भिन्नताओं को स्वीकार करता है। इतना ही नहीं, एक ही मानव की प्रवृत्तियों में विरोधाभास को भी स्वीकार करता है। फलतः मानव संसाधन प्रबंधक मानवीय गुणों, अवगुणों, विरोधाभासी व्यवहार को वास्तविकता मानता है। अब इसकी विशेषताओं का अध्ययन करने के पश्चात या इसकी प्रकृति का अध्ययन करने के पश्चात हम इसके प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करेंगे। अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। इसकी विशेषताओं में भी उद्देश्यों पर जोर दिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, मानव संसाधन प्रबंध का प्रमुख उद्देश्य संस्था में सुयोग्य अच्छे कर्मचारियों एवं अधिकारियों की आपूर्ति को सुनिश्चित करना तथा उनमें ऐसे संबंध स्थापित करना ताकि संस्था कर्मचारियों तथा समाज का पारस्परिक हित समर्थन हो सके, उनके हितों में वृद्धि की जा सके। अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। प्रमुख उद्देश्य मैं आपको बतलाऊंगा। मानव संसाधन प्रबंध के या सेवावर्गीय प्रबंध के प्रमुख उद्देश्यों में संस्था के लिए उपयोगी मानव संसाधनों की पूर्ति करना, उनका भर्ती करना, चुनाव करना, कर्मचारियों को संगठित करना, कर्मचारियों को कार्यभार सौंपना, कर्मचारियों को पारिश्रमिक विधियों का निर्धारण करना, कर्मचारियों की कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण देना, कर्मचारियों को विकसित करने के लिए अनेक प्रकार के विकास कार्यक्रमों का आयोजन करना, कर्मचारियों की उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु उपाय करना, कर्मचारियों के लिए उपयुक्त कार्य वातावरण का निर्माण करना, कर्मचारियों के लिए श्रम कल्याण कार्यों की व्यवस्था करना, कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी कार्यों को संचालित करना, कर्मचारियों को किसी प्रकार की क्षति होने पर, नुकसान होने पर उचित क्षतिपूर्ति देना, कर्मचारियों के प्रावधानों, समस्याओं का निवारण करने के लिए व्यवस्था करना, किसी प्रकार का विवाद हो जाता है तो औद्योगिक विवाद के निपटारे की समुचित व्यवस्था करना, कर्मचारियों को पारस्परिक सम्मान एवं सहानुभूति की भावना का विकास करना, कर्मचारियों की मानसिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के प्रयास करना, कर्मचारियों को संस्था की प्रगति एवं विकास योजनाओं में भागीदार बनाना इत्यादि इसके प्रमुख उद्देश्य हो सकते हैं। आज की कक्षा में आप लोगों ने मेरे को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी बात समझ में नहीं आई हो, आप समस्या व्यक्तिगत रूप से मेरे पास लेकर आ सकते हैं या नीचे लिंक में समस्या भेज सकते हैं। प्रत्येक समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।